हम लोग अपने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा क्यों ना दें। श्रद्धालु हमारे यहाँ पे माता शाकुंभरी देवी जी का मंदिर भी है। हमारे लिए फक्र की बात है, बड़े बड़े देश के नेता वहाँ से आके अपना इलेक्शन का शुरुआत वहाँ से करते हैं। मुंडक क्षेत्र पड़ता है, वो लोग क्या नाम है जंगल सफारी दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दें। जो रेवेन्यू हम जाके उत्तराखंड में जाकर जिम कॉर्बेट में जाके दूसरों को देकर आ रहे हैं, वो कम से कम हमारे यहाँ पर भी आएगा। चुनाव सर पर है, हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत कर जाएगा यहाँ पे। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश की प्रथम विधानसभा से विधायक होने का गौरव रखने वाले उमर अली खान आज जीडी न्यूज के साथ में है। जनपद के बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर घाट क्षेत्र में पहचान रखने वाली बेट विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी। विधायक जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी हाल ही में सदन में आपने शिवालिक रेंज में सफारी को स्थापित करने की जो मांग उठाई है, ये किस तरह की मांग है और इसका जो है घाट में और घाटवासियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि जिसने मुझे इज्जत दी। उसके बाद हूँ बेट विधानसभा की जनता का कि जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा। मैं जितना मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्र अदा करने का, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उन लोगों का ख्याल रखूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को रोज़गार मिल सके। और उनके रोज़गार से जुड़ा हुआ मामला था, मैंने भी उठाया था। मुझे ऊपर वाले का शुक्र है, विधानसभा में बोलने का मौका मिला। फिर मुझे एक दो SC/ST कमेटी की मीटिंग के अंदर भी एक हमारे यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, मैंने वहाँ पर भी वो मामला जोर शोर से उठाया था। हमारा ये कहना है कि जैसे कि हमारे से सटा हुआ प्रदेश है उत्तराखंड, जो पहले हमारा ही कभी भाग हुआ करता था, वहाँ पर जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, उन लोगों ने जंगल का यूज़ किया हुआ है। वो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ लोगों को कारोबार मिलता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है प्रदेश का। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छी जगह है। हमारे पास अपना शिवालिक का क्षेत्र है, हमारे यहाँ राजे नेशनल कॉर्बेट पार्क का क्षेत्र पड़ता है। जो जानवर वहाँ पर हैं वही लगभग जानवर हमारे यहाँ पर भी हैं। उससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे यहाँ पर लोकेशन है। तो हम लोग अपने यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा क्यों ना दें। हम टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हमारे यहाँ पे माता शाकुंभरी देवी जी का मंदिर भी है। हमारे यहाँ बड़ी मशहूर जगह है, धार्मिक हमारे यहाँ पे स्थान है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बड़े बड़े देश के नेता वहाँ से आके राजनीति की अपने पॉलिटिकल अपना इलेक्शन का शुरुआत वहाँ से करते हैं। तो इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर ऐसा कोई टूरिज्म को बढ़ावा दें जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। वहाँ रिजॉर्ट्स बने, वहाँ होटल बने, वहाँ पर अपना क्या नाम है जंगल सफारी वहाँ पे दी जाए। हमारे से बराबर में 10 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ पे मुंडक क्षेत्र पड़ता है, जो उत्तराखंड के अंदर जो इलाका है, वो लोग क्या नाम है जंगल सफारी दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दें। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास उससे खूबसूरत लोकेशन है, हमारे पास हर तरह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अवेलेबल है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ बढ़ावा दें। बढ़ावा देंगे तो हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। अब हम लोग को जाना पड़ता है कि हिमाचल नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, कहीं हरियाणा जा रहे हैं, कहीं उत्तराखंड जा रहे हैं। हम लोग इसको बढ़ावा देंगे, दूर हमारे यहाँ पे ऊपर वाले का शुक्र है, अपना रोज़गार होगा, अपना काम होगा। सरकार से क्या उम्मीद है इस चीज़ को लेकर? क्या सफारी स्थापित हो सकती है वहाँ पे? भाई मांग उठाई है हमने। प्रमुख सचिव साहब उस रोज़ मीटिंग के अंदर भी थे, उन्होंने बल्कि उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से उन्होंने उसके ऊपर विचार भी करा, और उन लोगों ने कहा भी कि हम इसके ऊपर आपसे बैठ के बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि प्रमुख सचिव से जो हमारी बात हुई है वो इसके ऊपर सीरियस होंगे, क्योंकि इससे प्रदेश का रेवेन्यू तो बढ़ेगा भाई। जो रेवेन्यू हम जाके उत्तराखंड में जाकर जिम कॉर्बेट में जाके दूसरों को देकर आ रहे हैं, वो कम से कम हमारे यहाँ पर भी आएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे प्रदेश की तरक्की होगी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये होना चाहिए। माँ शाकुंभरी की भी आपने बात की है, माँ शाकुंभरी के लिए एक विधायक के पास जाए किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, माता शाकुंभरी देवी जी के बारे में सबसे पहली बार जब मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला, तो मैंने तब से लेकर और 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, मैंने हमेशा उनका जिक्र करा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था इस सिलसिले के अंदर। हमारे यहाँ पे 2 जगह हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारे यहाँ माता शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है, एक हमारे यहाँ पे रायपुर में खानका है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत है, जो पब्लिक की जो है इन लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है। तो मैंने उन दोनों के लिए मैंने कहा था कि साहब उसके अंदर जो है थोड़ा सा पब्लिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब पानी आता है तो अक्सर वहाँ पे श्रद्धालुओं को नुकसान होता है, और इतना नुकसान होता है कि जानी माल का नुकसान होता है। अभी भी कैजुअलिटीज हुई वहाँ पर। फिर वहाँ प्रसाद बेचने वाले गरीब लोग हैं, उन लोगों का प्रसाद की दुकान इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा कारोबार नहीं है कि वो उनको अगर वो बह जाए तो उनको फर्क ना पड़े। वो बेचारे वहीं तक करके खाने वाले लोग हैं, वो लोग उनका पूरा का पूरे उनके ठिए बह जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, सदन में भी मैंने मामला उठाया था कि वहाँ पर एक पुल होना चाहिए।
और हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी मालूम हुआ है कि 50 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो चुका है, और शायद उम्मीद है कि जल्दी वहाँ पुल भी बन जाए, उससे पब्लिक को आराम होगा, उनकी जान माल को सुरक्षा होगी। ऐसे ही हमने खानका के लिए कहा था, खानका रायपुर जाने के लिए एक रपटा पड़ता है, वहाँ अक्सर वहाँ पे पानी उस रपटा के ऊपर को निकल जाता है, वहाँ पर एक पुल होना चाहिए। तो ये सब समस्याएं जो हमने उठाने का काम करा है। साकुम्बर का जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर हम रेल की बात ना करें तो एक तरह के जो है रहेगा, ऐसा रहेगा कि हमने कोई बात नहीं की। क्या आपको लगता है कि रेल चलेगी साकुम्बर में? रेल के बारे में अभी बता तो रहे साहब, अब देखिए कि उसमें कितना, मतलब मैं कटाक्ष तो नहीं करना चाहूँगा, मैं तो ये कहूँगा भाई आपने कहा है तो उसको करो, और रेल चलेगी तो फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होना चाहिए। कहीं ये चुनावी शोभा पे तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता कि 15 लाख वाला मामला तो नहीं लग रहा कि रेल देखिए जनता भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं। जुमला जो पहले दिया गया था, अगर ये रेल का भी जुमला हो गया भी सामने आ जाएगा, पब्लिक को भी उसको भी समझेगी, पब्लिक उसको भी देखेगी। अभी तक मुझे कोई वहाँ पे कोई चहलकदमी दिखाई तो दी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई अभी कोई टीम ने जाके सर्वे कराओ, बस अभी अखबारबाजी चल रही है। लेकिन हमारा कहना है कि जब आप लोगों ने कहा है तो उसको करो, वहाँ पे आप रेल सुविधा दो आप जनता को। अच्छा, अगर हम बात करें प्रथम विधानसभा के साथ साथ सबसे बड़ी विधानसभा भी हमारी रहती है बेट विधानसभा, बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं, मुद्दे बहुत सारे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, वन गुजरों का मुद्दा है, मुख्य धारा में लाने का उनको जो है, और जो है वहाँ के क्या कहते हैं पेयजल का मुद्दा है, तमाम मुद्दे इस तरह के हैं वहाँ पर जो है, पहाड़ के, नदी के, नाले के, पुल के। कैसे देखते हैं, क्या क्या प्रयास आपको जो है एक विधायक के रूप में वहाँ पर, जिससे लोगों को मुख्य धारा में आ सके और वहाँ पर जो है मूलभूत सुविधा मिल सके? देखिए आज PW मंत्री जी के साथ में आज मीटिंग थी, विभाग की मीटिंग थी, मैं उसी मीटिंग से भी निकल कर आपके बीच में आया हूँ। हमने शायद अगर आप वहाँ मौजूद हो, आपने देखा होगा, हमने उससे मांग को उठाया भी है। अब कल मैं एक गांव में, मैं पब्लिक के बीच में था, मैं इलाके में घूम रहा था, तो एक मुजफ्फराबाद और सबरीपुर के बीच में एक नदी पड़ती है, तो वहाँ जाके देखा कि एम्बुलेंस पूरी रेते के अंदर खड़ी हुई है। उसका फोटो भी मैंने आज उनको दिया है, आपको भी दिखा देंगे। हमने उसको कहा, हमने कहा यहाँ पुल बनने चाहिए, हमने बादशाह बाग वाले पुल की मांग उठाई थी। आज उन्होंने खैर वादा कर लिया कि उसका पैसा हमने सैंक्शन कर दिया, 1 महीने के अंदर वहाँ पर काम चल जाएगा, बोरिंग उन्होंने करा दिया है। और ये मांग हम बहुत दिन से उठाते आ रहे, विधानसभा में हमने मांग उठाई, हिंडन नदी वाले पुल की हमने मांग उठाई जो भी नौरंगपुर के अंदर है। आज भी हमने उनको कहा कि इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये भी हमने सारी की सारी जितने भी हैं, हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी लड़ाई लड़ी जा सके। वन गुजरों के बारे में मैं शुरू से लड़ाई लड़ता आया हूँ, मैंने शुरू से उन लोगों के बारे में मैंने विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाई, मेरी वहाँ बात भी हुई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में कहा कि भाई जिस तरीके से हिमाचल में, उत्तराखंड के अंदर इन लोगों को मुख्य धारा जोड़ने का काम किया गया है, इन लोगों को सरकार ने वहाँ ज़मीनें उपलब्ध कराई हैं, 14-14 बीघे पर परिवार को वहाँ ज़मीन दी गई। ऐसे इन लोगों को ज़मीन दे के इन लोगों को भी वहाँ पर एक स्थापित किया जाए। आज की तारीख में ये लोग जरा जंगल के अंदर रहते हैं, इन लोगों के ना तो पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना बिजली है, ना पानी है, ये सब के सब आज भी प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर वो उसको क्या नाम है, वहाँ पर टाइगर रिजर्व बना रहे हैं। अब टाइगर रिजर्व बना रहे हैं तो बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। भाई आप जंगल से बाहर तो उनको निकाल रहे हो, आप इनको कम से कम जगह तो उपलब्ध करवाओ। भाई आपके पास जगह की कमी है नहीं, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 14-14 बीघे पर परिवार को दिया, आप भी इनको भी आपको देनी चाहिए। ये लोग भी अपना बेचारे, इनके पास इसके अलावा और कोई साधन तो है नहीं, जंगल में रहना है, भैंसों को चुगाना है, उसका दूध बेचना है, उस दूध की जो इनकम होती है उससे अपना गुजर बसर करना है। अगर हम बात करें आपकी विधानसभा में बिजनेस हब बन रहा है, कैसे आले जामा पहनाया जाएगा इसको, और इसका जो है क्या भविष्य रहेगा, घाटवासियों को उसका लाभ क्या मिलेगा, क्या ब्राइटनेस वहाँ पे आएगी? देखिए अभी आपने कहा कि वो जुमले वाली 15 लाख वाला जुमला है कि क्या है, अब ये बिजनेस हब के बारे में अभी तक तो ऐसा कोई सामने आया नहीं निकल कर, अभी तक हमारे से अभी तक किसी अधिकारी ने कोई, वहाँ से आप विधायक हैं, आप लोग, मैं अकेला विधायक नहीं, हम सब विधायक हैं, हम लोगों से किसी ने कोई बात हो, कोई अभी कोई सामने कोई चीज़ आई हो, अभी तक ऐसा कोई ज़मीन स्तर के ऊपर तो कुछ चलता दिखाई दे नहीं रहा है। अब दबानी जुमला और जिस तरह आपने बताया अभी जुमलेबाजी चल रही है, हो सकता है कि अभी ये भी उसी का एक तरीका हो। चलिए जनपद की राजनीति की बात करते हैं। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं जनपद में, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए तो उठा पटक चलती रहती है साहब, और जनता है, जिसको जनता चुनकर भेजेगी वही आगे जाकर बढ़ पाएंगे। इसमें सब ऊपर वाले के बाद जनता के हाथ में होता है, इसमें हमारे देखना आपके देखने तो कुछ नहीं है, इसमें जो है सरपरी जनता के हाथ में है ऊपर वाले के बाद। और वो जिसको चाहे आगे चुनाव सर पर है, हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत कर जाएगा यहाँ से, और हमें पूरी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक के अंदर बड़ी निराशा है। पब्लिक के अंदर देखो, हमारे यहाँ पर मेन समस्या रोजगार की है। आप रोजगार के बारे में आप पता करके देखिए, क्या रोजगार, कहाँ रोजगार है, किसके पास रोजगार है, क्या रोजगार सरकार ने नए दिए हैं, कौन से रोजगार, जो रोजगार पहले थे वो छीन लिया गया, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो पब्लिक चेंज चाहती है।
आपने कहा निराशा है, लेकिन निराशा की अगर हम बात करें, हाँ तो जब बसपा का ही सांसद है। नहीं देखिए, अब सांसद एक एमपी हैं, लेकिन सरकार किन किया वो तो आप खुद जानते हैं। अब जो लॉज क्या नाम है, जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, नए काम आते हैं, नए रोजगार आते हैं, वो तो सरकार देगी ना। बसपा से निष्कासन हुआ है इमरान मसूद साहब का, बड़े नेता माने जाते हैं, कैसे देखते हैं इस निष्कासन को? वो उनके बारे में आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बेहतर समझा सकते हैं। हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, हम अपने बारे में हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जीतेगा इंडिया सहारनपुर में? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि लोकसभा के आने वाले चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन की अच्छी जीत होगी। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिसको भी हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब जो भी प्रत्याशी के बारे में जिसको चयनित करेंगे, हम जी जानते हैं। अध्यक्ष जी करेंगे या गठबंधन करेगा? गठबंधन तो ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो हमारी समाजवादी पार्टी को जो टिकट मिलेंगे, जैसे कि हमने सुना है कि हमारे पास कैराना सीट हमारे पास है, सहारनपुर भी शायद हम लोग लड़ें। जो भी अभी फैसला अभी हुआ नहीं है, जो भी फैसला हाईकमान लेगा, हमारे हाईकमान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो वो फैसला लेंगे वो सर्वप्रिय हमारे लिए। इंडिया अब इंडिया नहीं रहेगा, भारत के नाम से जाना जाएगा, कैसे देखते हैं? ये समझ में नहीं आता, ये मजाक। प्रेशर है, डर है, क्या कैसे लगता है आपको? अब ये बताओ, कहाँ के नाम बदलेंगे? सीबीआई का नाम बदलेंगे, आईबी का नाम बदलेंगे, एसबीआई का नाम बदलेंगे, इंडियन आर्मी का नाम बदलेंगे, अच्छा क्या नाम है, इतना दुनिया भर के इसमें कहाँ, ये सब आप समझते हैं, सब ये पॉलिटिकल एक स्टंट है और कुछ नहीं। बदलने की आप बात कह रहे हैं, यूसीसी पे भी चर्चा हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम कैसे बदलेंगे? कहाँ बदलेंगे? क्या इंडियन आर्मी भी आती है। इंडियन आर्मी मैंने कह दिया आपसे पहले, इंडियन एयरफोर्स है, कहाँ का क्या बदलेंगे आप बताइए? इंडिया का नक्शा बदला, आप इंडिया को बदलिए, इंडिया का रोजगार को आप तरक्की करिए, इंडिया को तरक्की की तरफ लेके जाइए, हम उसको बदलाव मान सकते हैं। हाथ खाली है, देश बदलने चला हूँ, ऐसा लगता है क्या? हकीकत हालात तो वही है, देखिए हमारा जीडीपी कहाँ पहुँच गया, बताइए। मतलब हमारी करेंसी कितनी डाउन होती गई। मैं नाम नहीं लूँगा, छोटे छोटे जो देश हैं हमारे आस पड़ोस के, जो बिल्कुल जो आतंकवाद के अंदर उलझे रहे, उनका भी देखिए हमारे से ऊपर उनका रुपया पहुँच चुका है। फिर यूसीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते यूसीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं यूसीसी को? देखिए, अब जो भी है, अब जो भी आएगा वो सब आप अब देखते हैं, उसके बारे में भी ये लोग कह तो रहे हैं। हिंदुओं को क्या फायदा हो सकता है, मुस्लिम को क्या नुकसान हो सकता है इस बिल के बाद? ना हिंदू का ना मुसलमान को, देश को नुकसान है। इसमें आप ये देखिए कि जो 18% जो तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो खरीद रहे हैं, वो हमारे 82 भाई भी खरीद रहे हैं। तो नुकसान पूरे देश का है, इसमें किसी एक धर्म का है, किसी एक मजहब का नहीं है। ये राजनीतिक धर्म और मजहब से हट के विकास की तरफ लेके जानी चाहिए। विकास की बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? अब उसके अंदर जो हम तो हर तरीके से तैयार है जनता, जो जनता, अब देखते हैं क्या है लॉर्ड इनका क्या लेकर आते हैं, क्या नया शगुफा लेके आते हैं, क्या नया जुमलेबाजी आती है। हम सब तैयार, जनता तैयार। देश के लिए जो सरकार फैसला लेगी सब तैयार है, विपक्ष की भूमिका कुछ नहीं है क्या? मेरी बात सुनिए, देखिए जनता देख रही है, ये जनता के ऊपर जो खामखाई का बोहरबाज क्या नाम है दोबारा चुनाव का डाला जा रहा है, जनता जवाब देगी। जनता भाई, जनता जवाब देना जानती है। जनता उसका एक वोट जो है वो अपना फैसला बताने के लिए और अपना क्या नाम है अपना निर्णय बताने के लिए बहुत है, और जवाब जनता देगी। अब इसके बारे में हम खामखाई का इसके ऊपर बहस का टॉपिक लेकर आए, तो इसका जवाब तो आने वाले टाइम में जनता दे ही देगी। ये सब एक देश के ऊपर जो एक तो पहले देश पूरा का पूरा हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, ऊपर से चुनाव का आप बोझ और डालना चाहते हैं, तो ये सब एक जनता देख रही है, जवाब मिलेगा। डीएम के नेता जय सनातन पर टिप्पणी करते हैं, उस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? डीएम के नेता जय सनातन पर जो टिप्पणी करते हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम बहुत छोटे से नेता तो नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता हैं हम। अपने विधानसभा तक की बात करें तो बेटर है। लाखों की आवाज़ है, छोटे से नहीं है, बहुत बड़े हैं। छोटा मान के चलते हैं, छोटे ही हैं। और ये सब ऊपर वाले के बाद जनता बड़ी है, हम जनता जनार्दन होती है, हम उनके प्रतिनिधि हैं और हम उसी लेवल के ऊपर रह के काम करना चाहते हैं। जनता एक एक वोट से देगी, जवाब आने वाला चुनाव सिर पे है। ये थे हमारे साथ बेट विधानसभा से विधायक उमर अली खान साहब। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।